बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चार्ल्स लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर के अंदर सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.2 इसके जो 3 पार्ट हैं वो मैंने यहाँ पे अभी सॉल्व किए हैं। अभी आपके सामने जो है ना एक सॉल्व किया हुआ और बाकी 2 सॉल्व करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, ये बुक में भी टेबल मौजूद है, क्वेश्चन जो है वो टेबल की फॉर्म में है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है जी, ज़रा देखें। अ केमिस्ट ऑब्टेन टेम्परेचर वॉल्यूम डाटा ऑफ अ गैस एट 1 atm। प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, वो 1 atm है और उस पर उसने टेम्परेचर और वॉल्यूम का डाटा इकट्ठा किया जैसे हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था और उसमें एक्सपेरिमेंट के दौरान रीडिंग ली थी। ठीक है, तो क्या एक्सप्लेन करना है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर हमने चार्ल्स लॉ का इस डाटा के अकॉर्डिंग प्रूव करना है कि दिस डाटा कैन वी अप्लाई चार्ल्स लॉ ऑन दिस डाटा और नॉट। ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 25, 30, 35, 40। वॉल्यूम आपके पास है 117। 25 टेम्परेचर है तो वॉल्यूम 117.5 है और टेम्परेचर की रीडिंग 30 है तो ये 119.4 है। ठीक है, और 35 है तो 121.3 है। ठीक है, और 40 है तो 123.2 है। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हो तो वॉल्यूम गैस का इंक्रीज़ करता जा रहा है। अगेन हमने सेंटीग्रेड में वैल्यूज़ नहीं लेनी, हमने उनको कन्वर्ट करना है केल्विन में। केल्विन में कैसे करेंगे, सेंटीग्रेड वाली वैल्यू में 273 को ऐड करेंगे, हमारे पास हर दफ़ा जो है वो आ जाएगा, केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। फिर जब हम V/T की रेशो को फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम लिखेंगे 117.5 और टेम्परेचर लिखेंगे केल्विन वाला। ठीक है, वॉल्यूम सेकेंड रीडिंग में देखें, वॉल्यूम हम लेंगे और उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे केल्विन टेम्परेचर से, सेंटीग्रेड के साथ यानी इस वाले कॉलम के साथ नहीं करेंगे, हम एब्सोल्यूट, ये जो केल्विन टेम्परेचर है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसके साथ डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब में भी आ सकता है, डेसीमीटर क्यूब में भी आ सकता है। सेंटी को डेसी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना है कि सारा का सारे जितनी भी रीडिंग्स हैं उन सबका जो वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब में हो या सेंटीमीटर के एक यूनिट में हो। सेंटी है तो सबका सेंटी हो, डेसी हो तो सबका डेसी हो। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय के, ये इसका प्रोडक्ट, इसका रेशो का यूनिट बन जाएगा। देखें सारी वैल्यूज़ का रिजल्ट जो है वो सेम है और हमने चार्ल्स लॉ में यही पढ़ा था कि रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये रेशो कहलाती है। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं तो रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज फेयरली कांस्टेंट इन ऑल वैल्यूज, इट मींस दिस डाटा इज अकॉर्डिंग वेरीफाइज द चार्ल्स लॉ। अब इस डाटा को, इस आंसर को सामने रख के यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है उसको देखते हैं। द रेशो V/T इज़ फेयरली कांस्टेंट, ये आपने जब भी चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तब आपने एंड पे ये स्टेटमेंट लिखनी है, स्पेशली जब वो पूछा जाए कि ये डाटा चार्ल्स लॉ को ओबे करता है कि नहीं। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन करवाने का मकसद ये है कि आप इन क्वेश्चन जैसे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको खुद से सॉल्व कर सकें, क्योंकि सारी चीज़ें, क्योंकि अब 1 और 2 के बच्चे तो नहीं है कि सबको आप सब कुछ आपको सॉल्व करके दिया जाए। आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सामने रख के बुक के एंड पे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखें, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज फेयरली कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द गैस वेरीज डायरेक्टली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे जैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर को चेंज करेंगे वैसे वैसे गैस का वॉल्यूम चेंज होगा। टेम्परेचर को कम करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है चार्ल्स लॉ में। उसके बाद है दस प्रूव्स दैट रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर एनी सेट ऑफ कंडीशन। यानी आप जितनी भी रीडिंग्स ले रहे हो, जितनी दफ़ा भी वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, ठीक है, जैसे हमने कहा था कि पहली दफ़ा जो इनिशियल V1 और T1 है वो हमारे पास रूम टेम्परेचर आ जाएगा और वॉल्यूम हमारा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। फिर हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम को मेजर करेंगे, वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो हमारा V2 T2 हो जाएगा। फिर हम थोड़ा सा और टेम्परेचर को राइज करें तो वो V3 और T3 हो जाएगा। लेकिन V/T, V1/T1 और V2/T2 इनका रिजल्ट दोनों का सेम होगा जैसे कि यहाँ पर है, और जब रिजल्ट सेम होगा तो इसका मतलब है कि दिस डाटा ओबेज बॉयल्स लॉ, सॉरी चार्ल्स लॉ। V/T है, रेशो है तो चार्ल्स लॉ है। ठीक है, इसको रिजल्ट सेम आएगा तो ये हमारे पास क्या होगा, ये डाटा वेरीफाई करेगा। रेशो इज़ फेयरली कांस्टेंट, दस वॉल्यूम ऑफ द गैस वेरीज डायरेक्टली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये आपने मेंशन कर देना नीचे। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 जो है
उसको हम देखते हैं। ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इसमें आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जितना आप तरीके से और ध्यान से इसको समझ के पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका डाटा बनेगा, उतना आपका आंसर एक्यूरेट आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर क्या है जी, अ बैक्टीरियल कल्चर आइसोलेटेड फ्रॉम सीवेज प्रोडक्ट 34.6 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो ऑफ मीथेन गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm ऑफ मर्करी। दिस गैस ऑक्यूपाइज 33.124 सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सेम प्रेशर। एक्सप्लेन वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप फ्रॉम दिस आइडिया। पहले आपने पूरी स्टेटमेंट को पढ़ देना है, जिससे आपको ये समझ आ जाएगी कि ये जो डाटा गिवन है ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग है, ये चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो प्रेशर दिया हुआ है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन किसकी बेस पे सॉल्व होगा, ये चार्ल्स लॉ की बेस पे सॉल्व होगा। यानी यहाँ पे चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं, प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, प्रेशर को देख के आपने ये नहीं समझना कि ये है, पूरे क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना। तो पहली चीज़ आपको पता चल गई कि वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ठीक है। अच्छा, अब चार्ल्स लॉ में हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर है। अब हमने ये चेक करना है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में से जो ये दो वैल्यूज़ वॉल्यूम और टेम्परेचर की दी हुई हैं, इनमें से कौन सी वैल्यू वॉल्यूम की इनिशियल है और कौन सी फाइनल है, और टेम्परेचर की कौन सी इनिशियल है और कौन सी फाइनल है। अच्छा, अब ये जो 36.4 है ये हमारे पास कैसी वैल्यू है, ये हमारे पास V1 है और ये हमारे पास T1 टेम्परेचर हो गया और ये हमारे पास V2 हो गया और ये हमारे पास T2 हो गया। कैसे कि जब हमने सीवेज वाटर का सैंपल ले लिया था और जो मीथेन गैस हमें वहाँ से मिली थी उसका जो वॉल्यूम था वो 36.4 था। उस वक्त ये जो सारी कलेक्शन हो रही थी डाटा की, ये रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गई थी, ठीक है। बाद में हमने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो उस वक्त हमारा जो वॉल्यूम है वो 36 से 33 पे चला गया, यानी कम हो गया। यानी पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे काम हो रहा था, फिर हमने उस सैंपल का टेम्परेचर डिक्रीज किया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। अब ये इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास क्या हो गया है 27, जिसमें हम 273 को ऐड करेंगे, ठीक है। और वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास 36.4 और ये सेंटीमीटर क्यूब में है और दोनों वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है। सेकंड में हमने उसको डिक्रीज किया है, टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया है 0 + 273 और ये केल्विन में भी 273 आ जाएगा और यहाँ पर ये 300 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। ये टेम्परेचर्स की वैल्यू आ गई है। वॉल्यूम हमारे पास जो सेकंड वॉल्यूम है वो 33.124 आ गया है और आपको पता है कि ये चार्ल्स लॉ है तो V1/T1 और V2/T2 आ जाएगा, ठीक है। और सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि V1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 36.4 है, उसको डिवाइड करेंगे हम 300 यानी T1 से और दैट इज़ इक्वल टू 33 ये हमारे पास V2 आ गया और फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया 273 से, ठीक है। दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास दोनों साइड पे क्या आंसर आ रहा है 0.121 सेंटीमीटर क्यूब पर केल्विन, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अगेन 0.121 सेंटीमीटर क्यूब पर केल्विन आ रहा है। उसको आपको यूँ भी लिख सकते हैं, पर जो केल्विन है उसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब और K-1 इस यूनिट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या किया है, हमने सिर्फ स्टेटमेंट को ध्यान से देखा है और उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.2 में लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। Perfect elastic balloon filled with helium gas has a volume of 1.25 into 10⁻³ decimeter cube at 1 atm and 25 degree centigrade on ascending to a certain altitude where temperature is 15 and the volume of the balloon becomes 1.208 into 10⁻³ decimeter cube shows that this data satisfies the Charles law। यानी कि ये क्वेश्चन आपने किसके अकॉर्डिंग करना है,
है, चार्ज लॉ के अकॉर्डिंग करना है, और ये टेम्परेचर, ये वॉल, इससे प्रेशर से आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, पहले पता चल गया कि क्वेश्चन किस लॉ की बेस पे होगा, किस लॉ को सेटिस्फाई करेगा डाटा, चार्ज लॉ को करेगा। अब आपने क्या करना है कि आपने फाइनल और इनिशियल वैल्यू टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों की फाइंड आउट करनी है। तो अब स्टेटमेंट को आपने स्टेप वाइज पढ़ना है। वो कह रहा है कि परफेक्ट इलास्टिक बलून है जिसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई है और उस गैस का वॉल्यूम क्या है जी, 1.25 × 10⁻23, क्योंकि ऑलरेडी भरी हुई है गैस, तो इसका मतलब है कि ये वॉल्यूम V1 है, ठीक है। और उस वक्त उस गैस का टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे काम हो रहा है या नॉर्मल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पे काम हो रहा है, जो कि मोस्टली हमारे पास 25 होता है, तो वो T1 आ जाएगा। उसके बाद जब एल्टीट्यूड पे, हाइट पे चला गया बलून, तो उस वक्त टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, T2 हो गया, और साथ ही टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया, जो कि हमारे पास V2 हो गया। अब बिल्कुल यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पे जो चीज़ें हमने एक स्टेटमेंट पढ़ते हुए मेंशन करी हैं, उनको हम अब डाटा में फीड करना फिल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के पहले लॉ को आइडेंटिफाई करना है कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद सारे वेरिएबल्स के फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स को मार्क करना है, फिर उन मार्क्स को यहाँ पे फिल कर लेना है। इनिशियल टेम्परेचर क्या है जी, 1.25 × 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम हमारे पास V1 टेम्परेचर, सॉरी वॉल्यूम नहीं है, 1.25 × 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, और जहाँ पर टेम्परेचर हमारा 25 सेंटीग्रेड है। अगेन क्योंकि चार्ज लॉ है तो इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास 8 और 9 और 298 केल्विन आ जाएगा। फिर T2 हमारे पास क्या है जी, T2 की वैल्यू है 15 सेंटीग्रेड, और सेंटीग्रेड में 273 करेंगे तो ये हमारे पास केल्विन में चला जाएगा, और 288 आ जाएगा, ठीक है। 288 जब हमारे पास आ जाएगा केल्विन, तो अब हम वॉल्यूम पुट करेंगे 1.208 × 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो अगेन V1/T1 रेशो वाला और V2/T2 है, तो अब हम इसकी वैल्यूज़ को कर लेंगे। V1 क्या है, 1.25 × 10⁻³ और T1 है मेरे पास 298 केल्विन, ठीक है। ये हो गया डेसीमीटर क्यूब। दोनों जो है ना, जो वॉल्यूम है वो सेम यूनिट में, इसलिए इनको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये V2 हमारे पास 1.208 × 10⁻20 नहीं, जस्ट 3 है, डिवाइडेड बाय 288 के हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी कैलकुलेटर से, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4.19 कर लें इसको, डेसीमीटर क्यूब और K-1, ठीक है। दूसरी तरफ भी हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा, जो कि शो करता है कि हमारा जो डाटा है वो क्या है, वो वेरीफाई करता है, जो हमारे पास रेशो आई है वो वेरीफाई करती है किसको, चार्ज लॉ को, कि दिस डाटा इज़ करेक्ट और वेरीफाइज चार्ज लॉ, ठीक है। या फिर जो हमने वो लॉ के एंड पे जो क्वेश्चन किया था उसका जो नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप वो भी लिख सकती हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इसी से मिलता जुलता एक आधा क्वेश्चन जो है वो आपकी एक्सरसाइज में भी है, वो भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। और अगर मुश्किल हो रही हो तो आपने कमेंट्स में मेंशन कर देना है, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।